हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। और आज की हमारी मूवी है तूफान, जिसमें लीड कैरेक्टर प्ले किया है फरहान अख्तर, मृणाल ठाकुर और परेश रावल ने। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है अजीज अली, और वह अपने लास्ट बॉक्सिंग मैच के लिए तैयार हो रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं मुंबई में अजीज अली को, जिसको लोग अज्जू भाई के नाम से जानते हैं, और वो जफर भाई के लिए वसूली का काम करता है। अब अज्जू भाई मकसूद भाई के होटल पर जाता है और वहाँ उनके लोगों को मारता है, क्योंकि ये जफर भाई का आदेश होता है। अब लड़ाई के दौरान अज्जू भी घायल हो जाता है और इसलिए वो क्लिनिक जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर अनन्या से होती है। पर जैसे ही अनन्या को पता चलता है कि अज्जू लोगों से वसूली का काम करता है, तो वो उसको बिना इलाज किए क्लिनिक से बाहर निकाल देती है। तब एक नर्स अज्जू की ड्रेसिंग करती है। अज्जू एक अनाथ है, इसलिए वो हमेशा अनाथालय में अनाथ बच्चों से मिलने जाता है और बच्चे उसके साथ बहुत खुश रहते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम अज्जू को एक जिम में देखते हैं, जहां एक बॉक्सर को प्रैक्टिस के लिए कोई दमदार अपोनेंट नहीं मिलता। तब अज्जू जिम के मालिक से रिंग में जाने को कहता है और जिम का मालिक मान जाता है। तब अज्जू की लड़ाई देखने के बाद जिम का मालिक उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसे बॉक्सिंग फील्ड में आने के लिए कहता है और उसे मोहम्मद अली के बारे में भी बताता है। तब अज्जू मोहम्मद अली के वीडियोस देखता है और उसका बॉक्सिंग के प्रति इंटरेस्ट जागता है, और तब वो जिम जाकर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू करता है। कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद वह एक क्लब में अपने मैच में शामिल होने जाता है, जहां उसकी मुलाकात नाना प्रभु से होती है। वह भारत के फेमस बॉक्सिंग कोच हैं। अब जब बॉक्सिंग रिंग में उतरता है अज्जू, तो उसे बॉक्सिंग के ज़्यादा नियम नहीं पता होते, तो जो बॉक्सर उसके खिलाफ खेल रहा होता है वो उसे मुक्के मारकर घायल कर देता है। अब अज्जू फिर से क्लिनिक जाता है, लेकिन इस बार अनन्या अज्जू की इलाज को तैयार हो जाती है, क्योंकि अज्जू ने उसे पहले ही बता दिया है कि वह बॉक्सिंग में शामिल होने के कारण घायल हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ हमें पता चलता है कि नाना प्रभु डॉक्टर अनन्या के पिता हैं, लेकिन ये बात अज्जू को नहीं पता होती। अब अनन्या घर जाकर अपने पिता से अज्जू को ट्रेन करने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं। अगले दिन अज्जू नाना प्रभु के क्लब में पहुंचता है और उसे ट्रेन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अंत में वह अज्जू को सिखाने को तैयार हो जाते हैं, जहां वो उसे 6 पंच के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि यदि आप इन 6 पंचों का पालन करते हैं और उसे सीखने में सक्षम हैं, तो आप निश्चित रूप से बॉक्सिंग सीख सकते हैं। अब अज्जू पूरे समर्पण के साथ और निरंतर प्रैक्टिस कर सभी पंच सीख रहा है। उसके बाद अज्जू ने नाना के छात्र के खिलाफ एक लड़ाई जीती। फिर अंत में नाना प्रभु अज्जू को अपनी टीम में ले लेते हैं और अनन्या अजीज से बहुत खुश होती है। अब अजीज स्टेट लेवल बॉक्सिंग कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहा है और नाना उसकी मदद कर रहे हैं। अब अजीज को बॉक्सिंग लाइसेंस के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना है। अजीज पहले दौर में एक एक करके अपने विरोधियों को हराकर अंक बटोरता है और एक के बाद एक राउंड जीतते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाता है। अब वो एक फ़ोन कॉल कर अनन्या के साथ सारी बातें शेयर करता है। वह अभी तक इस सच्चाई को नहीं जानता कि अनन्या के पिता नाना प्रभु हैं। अगले सीन में अजीज धर्मेश पाटिल के साथ अपने फाइनल मैच के लिए तैयार है। धर्मेश एक प्रसिद्ध नेशनल बॉक्सिंग प्लेयर है, लेकिन अजीज धर्मेश को रिंग में नॉकआउट कर मैच जीत जाता है। वो नाना को अपने प्यार के बारे में बताता है, और जब नाना को ये पता चलता है कि अजीज जिससे प्यार करता है वो और कोई नहीं उसकी बेटी है, तो वो अजीज की इंसल्ट कर उसे वहाँ से भगा देता है। अब अजीज गुस्से में अनन्या को ये सब बताता है और वहाँ से चला जाता है। अब अनन्या अपने पिता को अजीज से माफ़ी मांगने को कहती हैं, पर नाना उसे घर से निकाल देते हैं, और तब अनन्या अजीज के साथ रहने लगती हैं। पर उसकी चाल के लोगों को ये बात पसंद नहीं आती और वो अनन्या को धर्म परिवर्तन के लिए कहते हैं। इस पर अजीज उन्हें मना कर देता है और कहता है कि अनन्या अपना धर्म नहीं बदलेगी। तब अजीज को वो दूसरा घर देखने को कहते हैं। अब अजीज और अनन्या बहुत घर देखते हैं, पर बात नहीं बनती, इसलिए अजीज अनन्या को एक गर्ल्स हॉस्टल में रूम दिलवा देता है। अब अजीज दिल्ली में 64th एलिट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की तैयारी करता है, जहां एक आदमी अजीज से मिलने आता है और मैच हारने के लिए 12 लाख रुपए की पेशकश करता है। इसी बीच अजीज और अनन्या के नए घर के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए अजीज वो मैच हार जाता है। जब अजीज रिंग से बाहर आता है, तो वह टीवी पर एक खबर सुनता है कि अजीज पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा है और उन्हें बैन कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सीसीटीवी की मदद से यह साबित हो जाता है, इसलिए अब अजीज को अगले 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है, जिससे अनन्या भी उससे नाराज़ हो जाती है। लेकिन अनन्या उसे माफ़ कर देती है और अब वो शादी कर लेते हैं। अजीज अब कार चला रहा है, क्योंकि यही अब उसकी इनकम का जरिया है। कुछ समय बाद अनन्या ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम मायरा है। 5 साल बाद उन्हें एक पत्र मिलता है बॉक्सिंग फेडरेशन से कि अजीज अब बॉक्सिंग में शामिल हो सकता है और उनके 5 साल का बैन अब हट चुका है। लेकिन अजीज शामिल होने से इनकार कर देता है। अनन्या उसे मनाती है, लेकिन अजीज नहीं मानता। उसे डर है कि वो सबका सामना कैसे करेगा। और अगले दिन अनन्या अजीज का बॉक्सिंग लाइसेंस लेने जाती है। जब वे वहाँ से लौट रही होती है, तो स्टेशन का ब्रिज गिरने से वहाँ हादसा हो जाता है और उस हादसे में अनन्या अपनी जान गंवा देती है।
अजीज अनन्या के आखिरी सपने को पूरा करना चाहता है, इसलिए वह रिंग में वापस आने का फैसला करता है। लेकिन इस बार उसे पहले की तुलना में अधिक संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपना वजन बहुत बढ़ा लिया है और उसकी प्रैक्टिस भी नहीं है। फिर भी अजीज कड़ी मेहनत कर अपने आप को कंपटीशन के लिए तैयार करता है। अब अजीज उस कंपटीशन में एक के बाद एक मैच जीतते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लेता है। अब सेमीफाइनल मुकाबला होता है। उस मैच का जज धर्मेश होता है, जिसे एक बार अजीज पूरी तरह से हरा चुका है, और अब वो अजीज से बदला लेता है और रिंग में गलत फैसले करवाता है, जिसके कारण अजीज वो मैच हारकर कंपटीशन से बाहर हो जाता है। अब नाना प्रभु ये बात जान जाते हैं कि धर्मेश ने ये सब जानबूझकर करा है, इसलिए वो अब धर्मेश से मिलते हैं, जहाँ नशे की हालत में धर्मेश सब कुछ बोल देता है कि उसने मैच रेफरी को ही खरीद लिया था, और ये बात नाना प्रभु रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसके चलते फेडरेशन धर्मेश को बैन कर देता है, और अब अजीज उस फाइनल को खेलने के लिए तैयार होता है। अब उसका और पृथ्वी सिंह का मुकाबला होता है, जहां दोनों राउंड में पृथ्वी सिंह अजीज पर भारी पड़ता है। तब नाना प्रभु अजीज को बताते हैं कि वो सिर्फ मेडल के लिए खेल रहा है और हम अनन्या के लिए, और तब अजीज तूफान बनकर पृथ्वी पर टूट पड़ता है और वो फाइनल में जीत जाता है। और फ्रेंड्स, ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि मूवी का नाम तूफान क्यों है, क्योंकि जब अजीज बॉक्सिंग फील्ड में एक के बाद एक जीत अपने नाम करता है, तब नाना प्रभु अजीज को ये नाम देते हैं तूफान। तो फ्रेंड्स, ये थी तूफान मूवी की स्टोरी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो मैं आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।